चलो ध्यान से सुनो, जो हम कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनना है। अभी तक आप लोग पढ़ रहे थे, सूरदास को देख लिया था, सूरदास के बाद तुलसीदास के पद को आप पढ़ रहे थे। बात मत करो, अब तुलसीदास के पद को पढ़ रहे थे, और तुलसीदास के पद को कह रहे हैं, सॉरी, तुलसीदास के रचना को पढ़ रहे थे, जो कि लिया गया है रामचरितमानस से। ठीक, और तुलसीदास के विषय में आपने देखा था, इनका जन्म 1554 सूरज क्या कर रहे हो यार, 1554 विक्रम संवत में हुआ था, जबकि या तो अगर ईस्वी में कहोगे तो 1532 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान राजापुर गांव है। कहाँ? राजापुर, जो कि यूपी के बांदा जिला में, वर्तमान का बांदा जिला, उस समय चित्रकूट माना जाता था। ठीक, चित्रकूट बांदा जिला, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने राम के विषय में लिखा है। इनकी कुछ रचनाएं हैं, विनय पत्रिका है, रामलला नहछु है, पार्वती परिणय है न, रामचरित मानस है, और रामचरित मानस अवधी भाषा में लिखा है इन्होंने। अवधी और ब्रज भाषा के ज्ञानी थे या विद्वान थे। इतना आप लोगों ने देख लिया था। इसके पहले दोहे को भी देख लिया था, और पहले माने श्लोक को, माने पहले 16 मात्राओं वालों क्या कहते हो? चौपाई। पहले दोहे को भी देख लिया था, और पहले चौपाई छंद को भी कंप्लीट आपने कर लिया था। अब हम लोगों को दूसरा दोहा दिखना है, और दूसरे दोहा के साथ साथ दूसरे चौपाई को भी देख लेंगे। चौपाई छंद क्या होता है? 16 मात्राएं होती हैं, ये पढ़ाएंगे आपको तो बता देंगे। ठीक, देखो आगे है दूसरा दोहा क्या है? राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई, सीता मातु स्नेह बस, वचन कहई विलखाई। जब राम जी, अब देखिए, राम जी मंच पर उदयाचल पर्वत से जिस प्रकार सूर्य निकलता है, यानी पर्वतों के ऊपर जिस प्रकार सूर्य निकलता है, उसी प्रकार राम जी मंच पर आ रहे हैं न। और मंच पर जब राम आ रहे हैं तो इनकी माता सुनैना को, सीता की माता सुनैना को क्या हो रहा है? टेंशन हो रहा है न। क्यों टेंशन हो रहा है? क्योंकि वहाँ पर बहुत से राजा हैं, जो राजा हैं, और बड़े बड़े दिग्गज राजा, जो कि धनुष को हाथ लगा के उठाने की बात छोड़ो, उसको हिला तक नहीं पाए। इस चीज़ को देख करके माता, माने सीता माँ की माता सुनैना को चिंता हो रही है कि अब ये बालक कैसे उठाएगा, इस बालक से धनुष कैसे उठेगा। जो इतने बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए, बलशाली, इसको एक छोटा बालक जो अभी युवावस्था में है, वो किस तरीके से इस धनुष को उठा लेगा। तो यहाँ यही है इस श्लोक में कि राम ही प्रेम समेत लखी, राम को प्रेम पूर्वक देख करके, सखिन समीप बुलाए, सुनैना माँ अपनी सखियों को अपने पास बुलाती हैं, और सीता मातु स्नेहवत वचन कहें विलखाए, और सीता की माता स्नेहवश यानी प्रेम पूर्वक अपनी सखियों से क्या कह रही हैं? प्रेम पूर्वक बोल रही हैं, विलखा के, विलखा यानी व्याकुल होकर के न, व्याकुल होकर के अपनी व्यथा को बता रही हैं। अब देखिए क्या कह रही हैं सीता जी, उनकी माता, सखी सब कौतुक देखन निहारे, सखी से माने अपनी सखी से कह रही हैं, सभी कौतुक देखन निहारे, यानी यहाँ सभी लोग क्या देखने आए हैं? हमारा तमाशा देखने आए हैं। सखी सभी कौतुक देखन हारे, यहाँ सभी जो भी लोग उपस्थित हैं हमारा क्या देख रहे हैं? तमाशा देख रहे हैं। कौतुक माने तमाशा। जेव कहावत हितु हमारे, जो हमारे हितैषी कहलाते थे, जो हमारे क्या कहलाते थे? हितैषी कहलाते थे। को न बुझाई कहई गुरु पाही, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि गुरु को ये कहे, ये बालक असी हठ भल नहीं, यह बालक है, इससे ऐसा हठ करना अच्छी बात नहीं है। इस बालक से भगवान को कह रही हैं कि राजा को कोई समझा नहीं रहा है, जो हमारे हितैषी बनते हैं, जो लोग कहते हैं कि हम आपके बहुत बड़े क्या हैं? प्रिय हैं, हम आपका हित चाहते हैं, वो इनको राजा को बता नहीं रहे हैं कि ये बालक से ये धनुष उठने वाला नहीं है। राजा को समझा नहीं रहे हैं कि ये बालक इस धनुष को उठा नहीं पाएंगे। बड़े बड़े जब वीर नहीं उठा पाए तो इस बालक से क्या उठेगा? ये भगवान माने दशरथ जी, जनक जी को कोई समझा नहीं रहा है न, सीता के पिता, उनको कोई समझा नहीं रहा है। रावण बाण छुआ नहीं चापा। अब सीता की माता कह रही हैं
कि रावण जैसा बलवान आदमी उस बाण को छुआ ही नहीं। वो समझ गया कि छुआ, यहाँ कह रही हैं कि रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण ने बाण को छुआ तक नहीं ना। रावण जो इतना बलवान है उसने बाण को छुआ भी नहीं ना। और हारे सकल भूप करी दापा, और जितने भी सकल, यहाँ पे जितने भी राजा आए थे सब के सब हार गए ना। भूप, भूप माने राजा, जितने भी राजा आए थे सब के सब हार गए। ठीक। और सो धनुराज कुंवर कर ले देही, तो ऐसे धनुष को ये राजकुंवर, ये कोमल कोमल बालक तोड़ देंगे ना। अब कह रहे हैं बाल मराल की मंदर ले ही, और इसे बाल मराल, मराल माने बता दिए थे कमल का जो वो होता है डंडल ना, बाल मराल की मंदर ले ही, उसको ये बालक बाल मराल के मंडल की तरह तोड़ देंगे। भूप सायानप, हाँ हंस का बच्चा, वही बाल मराल की मंदर ले ही, कि यह कह रहे हैं कि हंस का बच्चा कभी पर्वत को उठा सकता है क्या? छोटा हंस का बच्चा किसी पर्वत को उठा सकता है? ये कहने का सिर्फ माने राम जी को ये छोटा बच्चा समझ रही हैं और कह रही कभी हंस का छोटा बच्चा पूरे पर्वत को उठा सकता है, ये तुलना है। अब कह रही हैं भूप सयानप सकल सिरानी, जो बड़े बड़े राजा सयाने राजा थे वो उनको समझ में नहीं आया, इसको उठा तक नहीं पाए। सखी विधि गति कछु जाति न जानी, सखी विधि कछु जाति न जानी, सखी कह रहे कुछ कहा नहीं जा सकता। बोल चतुर सख मृदुवाणी, और चतुर सखी मृदु मधुर वाणी बोल रही है। तेजवंत लघुगनी न रानी, तेजवंत जो होते हैं, जो जिनके सर पे तेज होता है ना, जो तेजवान गुणवान लोग होते हैं, वो गुणी न रानी, उन तेजवंत लोगों का गुण कोई जान नहीं जा सकता न। जैसे कह कुंभज कह सिंधु अपारा, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ इतना अपार सिंधु, सातों समुद्र के पानी को कुंभज ऋषि ने क्या किया था? सोख लिया था। तो वही कह रहे हैं कह कुंभज, कहाँ कुंभज ऋषि और कहाँ समुद्र, केवल कुंभज ऋषि ने समुद्र, सातों समुद्र के पानी को सोख के पी लिया था। तो कह रही हैं कुंभज ऋषि के पेटे कितना रहा, लेकिन 7 समुद्र के पानी को उन्होंने क्या कर लिया? सोख लिया। और सोसे सुजस सकल संसारा, और सोख लिए तो उनका जो यश था वो पूरे संसार में क्या हो गया? व्याप्त हो गया। रवि मंडल देखत लघु लागा, और रवि यानी रवि मंडल, सूर्य को आपने देखा है एकदम छोटे से लगते हैं, लघु, और लघु लागा देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन उदय तासु त्रिभुवन तम जागा, उदय होने पर तीनों लोकों का अंधेरा गायब। सूर्य छोटे ही होते हैं लेकिन जब उदय होते हैं तो तीनों लोगों का अंधेरा गायब हो जाता है। देखो सही बात है, इतना छोटे सूर्य और पूरे संसार का अंधेरा क्या कर दे रहे हैं? अरे है, कल्पना किया गया है कितना छोटा सूर्य, यहाँ से देखने में तो छोटा ही है, तो कभी जो है देखा थोड़ी ना जाके, कभी तो कल्पना ही किया है कितना छोटा सूर्य पूरे तीनों लोकों के अंधेरे को दूर कर दे रहा है। और कहाँ कुंभज ऋषि, छोटा सा उनका पेट है, फिर भी 7 समुद्र के पानी को सोख करके पी गए। तो यही सखी समझा रही है, चतुर सखी समझा रही, रानी व्याकुल है ना, सुने ना, तो उनको समझा रही हैं कि आप टेंशन न लीजिए, राम जी तोड़ देंगे। कहाँ कुंभज ऋषि का छोटा सा पेट था, 7 समुद्र के पानी को उन्होंने सोख लिया था, और कहाँ छोटा सा सूर्य तीनों लोकों के अंधेरे को उदय होते ही दूर कर देता है। तो आप घबराइए मत, राम जी धनुष को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। ठीक, यानी यहाँ ये भी कहा गया है कि अब रानी क्या कह रही थी कि कहाँ रावण को बाण तक छुआ नहीं ना, तो इतना वीर रावण था वो बाण छुआ भी नहीं ना, तो अब ये राम कैसे तोड़ लेंगे? ये अब आप यही बात हो गया कि कहाँ कोई हंस का बच्चा और पर्वत को आप कह रहे उठा लेगा। तो इनको व्याकुलता प्रकट कर रही हैं। अपना लिखना आप अपना अच्छे से, प्रसंग लिखना, क्या संदर्भ लिखना, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक न पद्य खंड के रामचरितमानस के से अवतरित है, जिसका नाम रामचरितमानस के धनुष भंग से लिया गया है, अवतरित है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक, तुलसीदास जी कई रचनाओं को लिखे, ये मत लिखना तुलसीदास जी हैं। प्रसंग लिखना, प्रस्तुत पद्यांश में, प्रस्तुत पद्यांश में माता के सीता माँ की माता सुनैना के व्याकुलता को और कुंभज ऋषि और सूर्य के महिमा मंडल को दिखाया गया है। ठीक, इसके बाद यहाँ व्याख्या लिखना जो हमने बताया है, ये हो जाएगा आपका नंबर। ठीक, इस तरीके से अब अगला श्लोक हम लोग पढ़ेंगे कल।
ना, एक एक श्लोक करके पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे आपको आता रहेगा। इंग्लिश अब देखो,